नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक लार्ज कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस लार्ज कैप स्टॉक की तो यह इतना शानदार स्टॉक है, आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों ये पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो इसमें आपकी यह भी श्योरिटी है कि यह कंपनी आपके पैसे को नहीं डुबोएगी। और दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जानेंगे इस कंपनी से जुड़ी हुई उस बड़ी न्यूज के बारे में भी, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए पहले इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये पीएसयू सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यह एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक लार्ज कैप स्टॉक भी ऐसे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों बात करें इसके एक दिन के रिटर्न्स की तो 3% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 4.5% से ज्यादा के रिटर्न्स रहे। एक महीने की अगर हम बात करें तो 6.5% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और 3 महीने में अगर हम देखें तो 6.5% के यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में 104% के रिटर्न्स दिए, तो कहा जा सकता है कि 6 महीने में पैसे को डबल कर दिया है। और ईयर टिल डेट में भी यह स्टॉक 166% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें एक साल की तो एक साल में भी 140% के रिटर्न्स रहे। और बात करें 2 साल की तो आप देखिएगा 690% के रिटर्न्स यह स्टॉक दे चुका है। बात करें 3 साल की तो 1021% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके मल्टी बैगर रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक रिटेल को जो यह शिकायत रहती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, तो दोस्तों उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपने इस स्टॉक में 1 साल पहले या 2 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो दोस्तों आपका पैसा कई गुना इस स्टॉक ने बढ़ा दिया होता। तो दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो अगर आप अच्छे स्टॉक को चूज करते हैं और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल करते हैं तो यकीनन आपका पोर्टफोलियो भी अच्छी तरह से ग्रो होता है। और यह एक ऐसा ही स्टॉक है जिसने की अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक काफी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, लेकिन इस स्टॉक में एक नेगेटिव पहलू भी है, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो किसी भी स्टॉक के रिटर्न्स को देख करके या स्टॉक का नाम को देख करके इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को फंडामेंटली जानना भी बहुत जरूरी है कि वह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। और बात करें इसके सितंबर क्वार्टर की यानी कि Q2 के रिजल्ट्स की तो इनको भी देख लेते हैं। बात करें हम सेल्स की जून 23 से सितंबर 23 तक, तो दोस्तों सेल्स में अगर हम देखें तो इनमें 15% से ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 2172 करोड़ रुपए से घट करके 1827 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें 2.87% की हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी कम पे किए हैं, जो कि 1.55% हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो यह हमें कोई देखने को नहीं मिलता है। और आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखिएगा, इसमें 5.90% की हमें जंप देखने को मिल रही है, जो कि 314 करोड़ से बढ़कर के 332 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 1.76% की हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स की तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। कंपनी के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो उसका स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ माजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। यह एक पीएसयू स्टॉक है और यह डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। आप इसके मार्केट कैप को देखिएगा 42,713 करोड़ रुपए दिखाई देता है, तो कहा जा सकता है कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बात करें इसके करंट प्राइस की तो हमें 2118 रुपए पर देखने को मिलता है। और बीते दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 3% के आसपास की हमें तेजी भी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इसके हाई और लो की तो हाई इसका 2485 रुपए रहा है और लो इसका 612 रुपए देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 34 देखने को मिलता है। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 34.8 है। दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है, उस हिसाब से अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो अभी भी यह अपने सेक्टर स्टॉक से पीई के मामले में अभी सस्ता देखने को मिल रहा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। आप आरओसी को देखिएगा क्या शानदार देखने को मिलती है, जो कि 38.2% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो 28.6 हमें देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है आरओसी और आरओई भी इसकी लाजवाब है। और फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपए है। बात करें दोस्तों इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। बात करें माजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की, अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू लें तो कंपनी शानदार देखने को मिलती है रिटर्न्स के मामले में भी, और अगर बात करें आरओसी और आरओई की भी, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी अच्छा रहा है, जैसा कि आपको मैं इसके रिटर्न्स दिखा ही चुका हूं।
आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो आप देखिएगा कंपनी के पास लगभग 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के में रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। और बात करें बोरिंग की तो मात्र 3 करोड़ रुपए, तो कहा जा सकता है कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास 84.83% की हिस्सेदारी है। दोस्तों बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की यानी कि सेबी की, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यह एक सरकारी कंपनी है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रमोटर्स टैब को आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसमें रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनके पास 84.83% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आने वाले समय में OFS भी देखने को मिल सकता है। तो यह इस स्टॉक से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव पहलू हो सकता है इस स्टॉक में आपको OFS देखने को मिले और ये डिस्काउंट पर आपको देखने को मिले। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें FIH की तो FIH भी इस स्टॉक में हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं जो कि 3.69 है और यह लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें DIH की तो DIH के पास इसमें 0.39% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इसमें 11.10% हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको प्रोमोटर्स ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में FIH की तो FIH ठीक ठाक है। बात करें DIH की तो इसमें DIH हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। तो बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ठीक ठाक है। अब बात करें माज़ागान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जुड़ी उस बड़ी न्यूज की तो दोस्तों न्यूज यह है कि इनको ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कंपनी की तरफ से 1,145 करोड़ रुपए का यह ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों यह कंपनी के लिए एक बड़ी न्यूज है जो इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि बात करें इस ऑर्डर वैल्यू की तो वह भी हमें काफी देखने को मिल रही है जो कि 1,145 करोड़ रुपए। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में इस न्यूज के चलते आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको यकीनन मल्टी बैगर रिटर्न ही देगा क्योंकि इस कंपनी की मोनोपोली है। दोस्तों यह कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी काफी बड़ी कंपनी है और रिटर्न्स के मामले में भी यह काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक पर जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।